जब तक इस कथा को हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। कथा हमारे लिए जीवन होना चाहिए। कथा मात्रैक जीवनः, कथा एकमात्र जीवन हो हमारा। शास्त्रों में वर्णन है कि जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब हमको कथा श्रवण को प्राप्त होती है। आप भाग्यशाली हैं जो आज कथा में बैठे हुए हैं। और भाग्यशाली क्या है? साक्षात परमात्मा की कृपा है आपके ऊपर, इसीलिए तो आए हो यहां। देखिए, कई लोग कहते हैं कि हमको निमंत्रण नहीं आया, हम कथा में क्यों जाएं? लेकिन कथा निमंत्रण देके आओ, अच्छी बात है, लेकिन बिना निमंत्रण के कथा सुनने से जो लाभ मिलता है वो शायद निमंत्रण देने से नहीं मिलता। इसीलिए यह कभी नहीं सोचना चाहिए कहीं भी सत्संग हो, कथा हो, बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। कोई बेटे का विवाह थोड़े ही है जो बुलाएंगे तभी जाएंगे। ये तो कथा है। कथा कैसी कथा? बोले केन प्रकारेण कथा, बोले कम रसम स्थितिम करोसि या सा कथा। कम माने हमारे कानों को, जो कानों को रसरूप लगे ऐसी कथा। रसो वही सहा, उस रसस्वरूप परमात्मा के चरणों में हमारे मन को लगा दे, उस परमात्मा में स्थिति करा दे, ऐसी कथा। अच्छा, कथा का उल्टा करो तो क्या बनेगा? कथा शब्द का उल्टा करोगे तो थाक, आपकी पूरी थकान को मिटा दे। थाक माने थकान को मिटा दे, वो कथा। थकान कौन सी? बोले संसार की। इस संसार की जो बोझ हमारे सिर पर रखा है ना, उस बोझ को हल्का करती है ये कथा। ध्यान देना, जब आप एकाग्र मन से, एकेन मनसा और एक आसन पर बैठ करके कथा सुनते हैं तो संसार की बातों को भूल जाते हैं और संसार के बोझ को भी भूल जाते हैं। उस बोझ को दूर कर दे, उस बोझ के थकान से हमको दूर कर दे, वो है कथा। और सबसे बड़ी बात तो एक ये है कि ये कथा हरि को हमारे हृदय में स्थापित करती है। इस कथा के माध्यम से हम कथा ही नहीं सुनते हैं, हम केवल ये कहानी नहीं है, ये कथा साक्षात भगवान का स्वरूप है, इसमें लीलाएं हैं। और इस कथा के माध्यम से हम ये भाव रखें कि हम कथा नहीं सुन रहे हैं, हम भगवान की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। देखो कितना आनंद आएगा, जबरदस्त आनंद इतना आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि हम उस लीला में सहयोगी बने हैं।